हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो ट्रेडर। फ्रेंड्स, आज हम स्टॉप लॉस हंटिंग की एक स्टॉप लॉस हंटिंग के स्टॉप लॉस हंटिंग के एक सेटअप के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि गैप अप ओपनिंग सेटअप है। जब मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो गैप अप ओपनिंग देने के बाद में मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं। इस तरीके से देख लीजिए, मार्केट ने मान लीजिए यहाँ पे कहीं गैप अप ओपनिंग दिया है, तो हम प्रीवियस चार्ट के हिसाब से यहाँ बायर और सेलर दोनों कंसिडर करते हैं। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों कंसिडर करते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग पे फिर मार्केट मान यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे देता है। तो गैप अप ओपनिंग देने के बाद में फ्रेंड्स, फर्स्ट जो कैंडल है उस कैंडल को हमें समझना होता है। फर्स्ट कैंडल को क्यों समझना होता है? क्योंकि पहली कैंडल जो होती है वो पोजिशनल बायर के अंदर डर पैदा करती है या फिर लालच पैदा करती है। फर्स्ट कैंडल मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद में ग्रीन बन जाता है, ग्रीन कैंडल फर्स्ट कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सेलर है उन सेलर को जो प्री ओपनिंग में जो लॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग देगा तो सेलर को लॉस दिखाई देगा, तो जो सेलर को लॉस दिखाई दे रहा है वो सेलर का लॉस और बढ़ जाता है। तो सेलर यहाँ पे अपना पोजीशन को आउट करने का प्लान करता है, मतलब अपनी पोजीशन से एग्जिट होने का प्लान करने लग जाता है। और जैसे ही एक और रेड ग्रीन कैंडल बन जाता है या फिर यही कैंडल बड़ा बन जाता है तो सेलर अपनी पोजीशन से पूरी तरीके से आउट हो जाता है। अब बचता है बायर। तो बायर को यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा दिखाई दे रहा है, तो बायर तो बायर मार्केट से नहीं निकलेगा। तो मार्केट बायर को निकालने के लिए डाउन साइड में मूवमेंट करेगा। तो हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल का वेट करना है। क्या वेट करना है? डाउन साइड में एक रेड कैंडल का वेट करना है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल अपना क्लोजिंग देने के बाद में एक रेड कैंडल बनता है तो हम एक यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि टारगेट हमारा प्रीवियस क्लोजिंग का लो रहेगा। ओके, लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, हमें यहाँ से यहाँ तक का जो प्री ओपनिंग है 150 से 200 के आसपास में गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। गैप अप ओपनिंग होता है तो हम एक अलग प्राइस एक्शन पर काम करेंगे। तो 150 से 200 के आसपास में गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या रहेगा, ये बायर को यहाँ पे लालच आ जाएगा, तो यहाँ रेड कैंडल बनेगा तो बायर को डर लगने लग जाएगा और उसी तरीके से बैंक निफ्टी उसी तरीके से मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आके इनका स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। ओके, तो ये भी मार्केट से आउट हो जाएगा और यहाँ से हम ट्रेड लेंगे तो यहाँ तक हमें प्रॉफिट हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे एसएल हंटिंग काम करता है। एसएल हंटिंग मतलब जिन रिटेलर्स ने पोजीशन बनाया उन रिटेलर्स का स्टॉप लॉस खाने मार्केट आता है और उसी स्टॉप लॉस में हम प्रॉफिट हमारा बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स मान लीजिए मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, गैप अप ओपनिंग देने के बाद में मार्केट रेड कैंडल बनाता है। यहाँ पे बायर और सेलर मार्केट में है, तो रेड कैंडल अगर मार्केट बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेलर है, जिन सेलर को प्री ओपनिंग में अपना लॉस दिखाई दे रहा था, अभी उनका लॉस कम होगा और इनको प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, तो इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा रेड कैंडल जैसे ही मार्केट बनाएगा। तो एक और अगर रेड कैंडल बनाता है तो ये मार्केट में बने रहेंगे और ये मार्केट से आउट होने का प्लान करेंगे। लेकिन फिर मार्केट एक अगर रिट्रेसमेंट के लिए अपसाइड में जाता है तो इनको डर पैदा हो जाएगा, इनको वापस लालच पैदा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक यहाँ पे रेड कैंडल का हम वेट करेंगे। जैसे रेड कैंडल बनता है तो एक डाउन साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि टारगेट हमारा प्रीवियस क्लोजिंग रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के बाद में डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक रेड कैंडल के बाद में ही ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल रहता है तो मान लीजिए साइकोलॉजिकल लेवल उसको बोलते हैं कि अगर 500 का कोई डिफरेंस रहता है, जो मान लो 42,500, 43,500, तो वहाँ पे अगर मार्केट किस तरीके से वर्क करता है उसको हम थोड़ा अभी चार्ट में समझ लेंगे किस तरीके से वर्क करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें ट्रेड का हमारा प्लान चेंज कर सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग के हमारा ये सेटअप रहेगा और भी बहुत सारे गैप अप ओपनिंग के सेटअप है फ्रेंड्स, एक एक करके हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा वीडियो और भी जो सेटअप है उन पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो पे अगर 50 लाइक आता है तो हम और नेक्स्ट जो गैप अप ओपनिंग का एक और बहुत अच्छा सेटअप है उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो इस सेटअप को हम अभी चार्ट पे आके समझ लेते हैं। चार्ट पे थोड़ा अलग रहता है। चार्ट पे क्या है कि हमें मार्केट के बिहेवियर को अभी हम समझेंगे कि चार्ट पे मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से काम वर्क कैसे ही करता है। अप साइड में जाएगा, डाउन साइड में हमें ट्रेड लेना है, डाउन साइड में आएगा रिट्रेसमेंट के बाद में हमें ट्रेड लेना है। दो कंडीशन में हमें ट्रेड लेना है बस।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, यहाँ क्लोजिंग देने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग दिया है, गैप अप ओपनिंग यहाँ पे दिया है। गैप अप ओपनिंग देने के बाद में यहाँ पे जो बायर और सेलर दोनों है, अब ये बायर सेलर का हमें सेंटीमेंट समझना होता है। देखिए ग्रीन कैंडल बना रहा है, ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ग्रीन कैंडल बना रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बना रहा है इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो सेलर है इनके अंदर डर आ गया है, इनका जो लॉस ऑलरेडी लॉस इनका हो चुका है गैप अप ओपनिंग होने के बाद में, लेकिन जो लॉस इनको दिखाई दे रहा है उस लॉस वो लॉस और बढ़ चुका है, तो ये मार्केट से पूरी तरीके से आउट हो जाएंगे। ओके, आउट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट ने बैक टू बैक 3 से 4 ग्रीन कैंडल बना दिया, तो ये मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब बचे मार्केट में ये बायर बचे हैं, ये बायर बचे हैं। तो मार्केट में क्या है फ्रेंड्स, ये जो ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हुआ है तो हमें प्रीवियस क्लोजिंग के टारगेट का वेट नहीं करना होता है। यहाँ पे फिर यहाँ से और यहाँ तक का हम फिबोनाची लेते हैं, जो 61% आता है उस पर हम टारगेट को बुक कर लेते हैं। ओके, फिबोनाची पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिबोनाची पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आएंगे। अभी देखिए ये रेड कैंडल का हम वेट करना है, यहाँ पे रेड कैंडल बना तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड ले लेंगे। डाउन साइड का ट्रेड लेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो फिबोनाची ड्रॉ करेंगे उसका लगभग 61% आएगा, जो कि यहाँ पे आएगा और इजीली हमें यहाँ पे हमारा ट्रेड को एग्जिट कर देना है। यहाँ से यहाँ तक हमें इजीली जो प्रॉफिट होगा वो 200 पॉइंट के आसपास में, 150 to 200 पॉइंट के आसपास में प्रॉफिट हमें हो चुका होगा। तो इस तरीके से एक ये सेटअप है। सेकंड सेटअप में क्या होता है, मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दिया, यहाँ क्लोजिंग देने के बाद में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मार्केट ने दिया, तो यहाँ पे बायर और सेलर मार्केट में दोनों अवेलेबल है। ओके, तो गैप अप ओपनिंग दिया तो एक रेड कैंडल बनाया, तो रेड कैंडल बनाया तो क्या होगा, ये जो सेलर है इनको लालच आएगा, ये बायर है इनको डर लगेगा। ओके, तो डर लगेगा, लेकिन ये जो रेड कैंडल है इस कैंडल को ना ब्रेकआउट किया ना ब्रेकडाउन किया, उसके बाद में मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दिया। ग्रीन कैंडल बनाया तो ये जो सेलर है इनको अब डर लगने लगेगा, ये बायर को लालच आएगा। मार्केट ने जो फर्स्ट कैंडल बनाया था इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तो ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट ने ये सेलर पूरी तरीके से मार्केट से आउट हो चुके होंगे, क्योंकि इनका जो लॉस दिखाई दे रहा था वो लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो अब ये बायर है, इस बायर को मार्केट टारगेट करेगा। तो इस बार के मार्केट का टारगेट कब करेगा, हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल का वेट करना है। देखिए यहाँ एक हमने रेड कैंडल का वेट किया, हमने यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया, तो बैक टू बैक हमें रेड कैंडल दिखता रहा और हमारा यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास में आके हमने टारगेट को बुक कर लिया, टारगेट हमने बुक कर लिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट फ्रेंड्स गैप अप ओपनिंग में आप इस तरीके से मार्केट के बिहेवियर को समझकर ट्रेड ले सकते हैं मॉर्निंग में। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ क्या किया है फ्रेंड्स मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग, यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग है, यहाँ क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दिया है। ओपनिंग दिया है तो पहली बात तो ये जो डिस्टेंस एक ज़्यादा है। ओके, तो ज़्यादा डिस्टेंस को हमें कंसिडर नहीं करना, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक्टिवेट है। ओके, तो मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूस डाउन साइड में रेड कैंडल बैक टू बैक 2 से 3 रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल बनाने के बाद में एक यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, तो सपोर्ट फ्रेंड्स क्या है कि एक 44,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके अपसाइड में यहाँ पे एक सपोर्ट किया है। तो अपसाइड में अगर सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो ये हमें एक साइकोलॉजिकल लेवल का थोड़ा ध्यान में रखना है। अपसाइड में एक सपोर्ट लिया तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा बायर को एक्टिवेट किया, इसका ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से सेलर पूरी तरीके से आउट हो चुका है, बायर मार्केट में भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी बायर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी बाइंग हुआ है, तो ये बायर और ये बायर दोनों प्रेजेंट है। तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए जैसे ब्रेकआउट दिया, एक हेल्दी रेड कैंडल बनाया, हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद में इसके ब्रेकडाउन पे हमारा टारगेट था, हमने हमारा टारगेट बुक करके मार्केट से निकल चुके हैं, क्योंकि मार्केट इन बायर को मार्केट से बुरी तरीके से आउट कर दिया। ये जो बायर है इनको यहाँ पे डर लगा, फिर इनको लालच आया, फिर यहाँ डर लगा, फिर लालच आया, फिर डर लगा, तो ये भी पूरी तरीके से मार्केट से आउट हो चुके हैं और इस तरीके से हमारा ये टारगेट रहा है। तो फ्रेंड्स स्टॉप लॉस हंटिंग इसी प्रिंसिपल पे काम करती है कि जहाँ पे रिटेलर एंट्री लेते हैं, मान लीजिए यहाँ रिटेलर ने एंट्री लिया, यहाँ एंट्री लिया, तो मार्केट यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे रिटेलर एंट्री लेगा, तो इनका सबका स्टॉप लॉस, इनका स्टॉप लॉस यहाँ है, इनका स्टॉप लॉस यहाँ है, तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए डाउन साइड में आएगा और ये जो ही स्टॉप लॉस खाने के लिए डाउन साइड में आएगा यही हमारा प्रॉफिट रहेगा। इसी को हम कैप्चर करते हैं स्टॉप लॉस
हंटिंग के अकॉर्डिंग। मेरा मानना है कि आपको ये सब गैप अप ओपनिंग का जो सेटअप है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।